हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज की वीडियो में स्टडी करते हैं क्लास 10th की पोएम अ टाइगर इन द जू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। स्टूडेंट्स, जैसा कि अगर आप इस पोएम को पढ़ चुके होंगे तो आप जानते होंगे कि इस पोएम में टाइगर के बारे में बताया गया है कि एक टाइगर जो इस समय एक चिड़ियाघर में बंद है, उसे होना चाहिए था आज़ाद खुले जंगल में। और इस तरीके से पोएट ने जानवरों की आज़ादी के लिए इस पोएम में एक मैसेज दिया है। अगर आप इस पोएम के हिंदी मीनिंग को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तभी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आते हैं जब आपने टॉपिक को स्टडी किया हुआ हो। द पोएम ड्रॉज अ कंट्रास्ट बिटवीन डैश एंड डैश। ये पोएम बताती है कंट्रास्ट, विपरीत चीज़ों को, किसके बीच में? टाइगर इन अ जू, एक टाइगर जो जू में है, चिड़ियाघर में है। टाइगर इन अ फॉरेस्ट, और एक टाइगर जो जंगल में है। वॉट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। इस पोएम में किस चीज़ का मानवीकरण किया गया है? आंसर इज टाइगर। टाइगर को मानवीकरण करके बताया गया है। नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज। इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? दैट इज ऑक्सीमोन। ऑक्सीमोन का मीनिंग है विरोधाभास। अब ये किस तरीके से विरोध प्रस्तुत कर रहे हैं, देखिए। यहाँ पर ये लिखा है क्वाइट, शांत, और रेज मीन्स क्रोध, गुस्सा। तो शांत और क्रोध दो अपोजिट चीज़ें हैं, क्योंकि क्रोध कभी शांति से नहीं होता है, और यहाँ पर यह क्वाइट शांत कह रहे हैं। तो ये दो विपरीत चीज़ें बताई जा रही हैं इस लाइन में, इसीलिए कौन सी पोएटिक डिवाइस है? ऑक्सीमोन, विरोधाभास। नेक्स्ट इज नंबर 4। नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस है? ये है मेटाफर। मेटाफर का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ की तुलना कर रहे हैं, लेकिन उसे तुलनात्मक शब्द लाइक, सो, एज से नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर मीनिंग है इसका कि उसके मखमल के शांत गद्देदार पैर। तो उसके पैरों की, शेर के पैरों की तुलना किससे की गई है? मखमल से। तो यहाँ मखमल के पैर बता दिए गए हैं, जबकि होना चाहिए, अगर तुलना कर रहे हैं हम, तो लिखना चाहिए मखमल के समान पैर, लेकिन यहाँ पे उनको एज इट इज़ बता दिया गया कि मखमल के पैर। तो इसीलिए ये है पोएटिक डिवाइस मेटाफर। नंबर 5 इज व्हाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो। उसे छाया में, एक ओट में गुर्राते हुए क्यों होना चाहिए, छुपे हुए क्यों होना चाहिए? टू कैच द डियर, हिरन को पकड़ने के लिए। वॉट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल। किस चीज़ का वर्णन करता है ये शब्द? टाइगर इन अ सेल, लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल। वो टाइगर बंद है सीमेंट की, कंक्रीट की बनी हुई कोठरी में। नेक्स्ट इज नंबर 7। बाय इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से। ये जो शब्द कविता में आया था, इग्नोरिंग विजिटर्स। विजिटर्स मीन्स देखने वाली, ऑडियंस। जो ऑडियंस शेर को देखने आती है चिड़ियाघर में, उन्हें शेर इग्नोर कर देता है। तो इस इग्नोरिंग शब्द का क्या मीनिंग है? क्या कहना चाहता है कवि इस इग्नोरिंग शब्द से? टाइगर नोज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड। टाइगर जानता है कि उसकी ताकत प्रतिबंधित है, रेस्ट्रिक्टेड है, उस पर रोक लगाई गई है। देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज। अपना गुस्सा दिखाने का कोई फायदा नहीं है। ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज। वह पिंजरे की वजह से कम डरावना लग रहा है। तो ये सारी ही बातें सही हैं। टाइगर इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को, क्यों? क्योंकि वो ये सारी बातें जानता है, और पोएट यही बताना चाहता है कि टाइगर की वैल्यू ख़त्म हो गई है पिंजरे में। उसको अगर वो गुस्सा भी करता है, दहाड़ता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ हो नहीं पाएगा, और उसकी ताकत वहाँ पर प्रतिबंधित है। अदरवाइज वो लोग उसके सामने वहाँ पर खड़े हुए नहीं होते। ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारा राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल। पानी के तालाब के पास
टाइगर किसका हंट करने के लिए तैयार है? डियर का, हिरन का। व्हाट इज़ द टाइगर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स विजिटर्स? विजिटर्स के प्रति, जो ऑडियंस आ रही है उसको देखने के लिए, उसके प्रति उसका क्या एटीट्यूड है? हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, इग्नोरिंग। व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट? रात में कौन गश्त लगा रहा है? कार्स, गश्त लगाती हुई कार्स घूम रही हैं। ही स्टॉक्स इन द डैश स्ट्राइप्स, वह अकड़ कर चलता है किस चीज़ में? विविड स्ट्राइप्स, उसकी जो धारियां हैं, स्ट्राइप्स मीन्स टाइगर की धारियां, तो वो धारियां कैसी हैं? विविड, अलग अलग प्रकार की, डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज, उसे गुर्राते हुए कहाँ होना चाहिए था? घरों के आसपास। ही इज लॉक्ड इन अ या फिर एन कॉन्क्रीट सेल। अब यहाँ कॉन्क्रीट है तो यहाँ एन केवल हमें गुमराह करने के लिए लिखा है, हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए लिखा है। ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से एग्जाम में अक्सर बात वही पूछी जाती है जैसा कि अभी हम कॉन्क्रीट सेल से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, लेकिन सेंटेंसेस का फॉर्मेशन अलग अलग हो जाता है। कभी किसी प्रकार से पूछ लेते हैं और कभी दूसरे तरीके से। तो अगर आप जानते हैं मीनिंग को और इस पोएम को डीपली स्टडी कर चुके होते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर बहुत ही इजी हो जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज ही इग्नोर्स द डैश, तो यहाँ डैश क्या आएगा? विजिटर्स। देखिए ये भी इसी तरीके का एग्जाम्पल है। अभी हम इससे रिलेटेड तीसरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तीसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ही इग्नोर्स, वह किसको इग्नोर करता है? विजिटर्स को। नेक्स्ट है नंबर 15, द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू इज लेस्ली नॉरिस। हु इज ही इन दिस पोएम? अब इस पोएम में ही कौन है? टाइगर है, द टाइगर। ही एट प्रेजेंट इज, इस समय वो है टाइगर। यहाँ ही कौन है ये हमने पढ़ लिया, टाइगर है। तो अगर यहाँ टाइगर आ जाता है लिखकर तो भी सेम आंसर रहेगा। टाइगर एट प्रेजेंट इज, ये टाइगर इस समय कहाँ पर है? इन द केज ऑफ द जू, चिड़ियाघर के एक पिंजरे में। ही वॉक्स थ्रू द ग्रास लाइक स्लाइडिंग, वह चलता है घास में किस तरीके से? स्लाइड करता हुआ, बिल्कुल दबे पांव, चुपचाप। He snarls near the houses and the forest. He snarls near the houses and not forest because वह घरों के आसपास गुर्राता है, जंगल में नहीं। क्यों? The tiger is in the zoo, क्योंकि वह पिंजरे में है। The tiger stands imprisoned in a cage. टाइगर है इम्प्रिजन्ड, कैद में, किस चीज़ में? इन केज, एक पिंजरे में। द टाइगर्स केज चेक्स हिज स्ट्रेंथ। चेक्स मतलब रोकता है, टाइगर का पिंजरा रोकता है उसकी स्ट्रेंथ, ताकत को। नेक्स्ट इज नंबर 22, द लास्ट वॉइस इज दैट ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। लास्ट वॉइस, जब रात को शेर अपने पिंजरे में बंद होता है तो लास्ट वॉइस किस चीज़ की सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स का मीनिंग है गश्त लगाती हुई कारों की। एट नाइट द टाइगर लिसन्स टू पेट्रोलिंग कार। लाइक ह्यूमन बींग्स द टाइगर टू लव्स एंड वैल्यूज हिज फ्रीडम। मनुष्य के समान ही टाइगर भी पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वैल्यू रखते हैं अपनी आज़ादी का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इस पोएम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमने पढ़े फिनिश होते हैं। आई होप इस पोएम को हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ने के बाद आपको ये आसानी से समझ में और आ जाएंगे। अभी भी आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं क्लास 10th के सिलेबस से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।